बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होकर परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो? मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, आज मैं भोर की बेला के समय प्रतिदिन की तरह आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूँगा, जिससे परमेश्वर आपको शांति प्रदान करे। मित्रों, मैं सबसे पहले वचन बताऊँगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। मित्रों, आज का जो वचन है मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। यह वचन है इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय का 5वां वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इस वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। मित्रों, इस वचन इस प्रकार है। आप लोग धन का लालच न करें, जो आपके पास में है उससे आप संतुष्ट रहें, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं कहा है, मैं तुझको न छोड़ूंगा और न मैं तुझको कभी त्यागूंगा। मित्रों, परमेश्वर ने कहा है कि ना तुझको मैं छोड़ूंगा कभी और ना कभी मैं त्यागूंगा। मित्रों, आज हम क्योंकि मेरे भाई और बहनों, लालच पाप की पहली जड़ है। अगर लालच हमारे अंदर जब आती है तो हम पाप करते हैं, हम एक दूसरे को दुख देते हैं। अगर जब हम लालच करते हैं मित्रों, तब परमेश्वर दुखी होता है। इसलिए कि मित्रों, हम परमेश्वर को दुखी न करें, हम अपने मन की अभिलाषा पूरा न करें। परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है, हमारी मन की अभिलाषा वही पूरा करेगा। मित्रों, हम एक दृष्टांत आपको सुनाते हैं। एक वर्ष से एक भाई था जिसका नाम सोनू था। उसके माता पिता मीठी नींद में थे और सोनू ने परिवार के सारे बोझ को अपने ऊपर उठा लिया था। मित्रों, उसने अपने माता पिता के कष्टों को सह पाने में असमर्थ था और सोनू ने नौकरी के लिए विदेश जाने का निर्णय कर लिया और उसके माता पिता के मुख पर संतोष था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, फिर भी अब उसे अपने छोटा बेटा था, उसका एक सोनू का एक छोटा बेटा था सुनील, और उसकी बहन थी एक शीला। मित्रों, सोनू को अपने भाई और बहन की चिंता थी। मित्रों, सोनू और सुनील, इनकी चिंता थी, जो अपनी मनमानी का जीवन बिता रहे थे। उनके घर में किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। मित्रों, सुनील हर वक्त अपने मोबाइल में खेलता रहता था, हर वक्त अपने मोबाइल में गेम खेलता रहता था। मित्रों, कल रात को भी 11 बजे जब सोनू सोने जा रहा था तो वह अपने मोबाइल में व्यस्त था। उसने देखा, मित्रों, उसने इसकी चिंता के बारे में उसे जगा दिया। मित्रों, सोनू आश्चर्यचकित हुआ और तुरंत उसने उन पर विचार करने लगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम सोनू ने डिप्लोमा किया। इंजीनियरिंग करने के बाद वह एक निजी कंपनी में नौकरी करने लगा। मित्रों, जब उसे खाड़ी के देशों में एक अच्छी नौकरी मिल गई तो तुरंत उसने अर्जी दे दी। बेशक उसके माता पिता उसे विदेश भेजने के लिए राजी नहीं थे। मित्रों, सोनू ने उन्हें मना लिया। सोनू ने अपने माता पिता को मना लिया
उसने अपने माता पिता के केले के, क्योंकि उसके पिता के पास में खेत था और उसके पिता केले की खेती करते थे, केले के बाग में कठोरतम मेहनत का अंत करने का उसने निर्णय लिया। उन्होंने देखा कि मेरे माता पिता बहुत मेहनत करते हैं। उसने उनके मेहनत का अंत करने का निर्णय कर लिया। उसने सोच लिया कि वह विदेश में जाकर के अधिक पैसा कमा सकेगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, पिछले 2 सालों तक वह वहाँ रहा और अपनी छुट्टियों पर वो घर आया था। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अपने परिवार को खुश देख करके बहुत आनंदित हुआ। मित्रों, सोनू जब देखा अपने परिवार को देख करके वह बहुत खुश और आनंदित हुआ, परंतु अपने छोटे भाई सुनील और बहन शीला से चिंतित था। मित्रों, सुनील अपनी नई गाड़ी से घूम रहा था। उसमें कई कमियां थी। सुनील के अंदर बहुत कमियां थी जो उसमें से उसे निकालना था। मित्रों, उसने कहा, सुनील, तुम्हारे लिए अब गाड़ी क्यों? क्या तुम कॉलेज में बस से नहीं जा सकते हो? उसने अपने भाई से कहा। सोनू ने उसने कठोरता से उत्तर दिया अपने भाई को, तुम कमाते हो इसलिए ज़्यादा बात करते हो। मित्रों, उसने कहा कि मुझे मालूम है क्या करना होगा, मुझे बताने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। मित्रों, उसकी बहन जो शीला थी बहुत ही परिश्रम करती थी और उसने अपनी 12वीं की परीक्षा दिया और वह अच्छे अंक से पास हो गई। मित्रों, वह डॉक्टर बनना चाहती थी। मित्रों, उसके पास में इतने नंबर नहीं थे कि वह एक सरकारी कॉलेज में प्रवेश कर पाती। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वह MBBS करने की जिद में अड़ी थी। वह अपने माता पिता भाई से कहती थी कि मैं MBBS करूँगी। मित्रों, उसने कहा कि मेरे सारे मित्रों निजी कॉलेज में प्रवेश कर लिया। उसने कहा अपने माता पिता भाइयों से, सोनू से भी कहा, कुछ करो, चाहे जैसे भी मुझे प्रवेश पाना है। उसने मांगा अपने भाई से, कहा निजी कॉलेज तो कहा कि निजी कॉलेज में, उसके भाई ने कहा निजी कॉलेज में तो एडमिशन के लिए बहुत संपत्ति, बहुत पैसा लगेगा, इसलिए कि मैं तुम्हारे लिए, उसने मेरे भाइयों बहनों, उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए किसी और कोर्स में प्रवेश करा दूंगा और फीस भी भरूंगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसने विदेश में काम करने का उसने कहा मतलब नहीं, मैंने अपने मित्रों को तुम्हारे बारे में बड़ी बड़ी बातें करती हूँ। उसने अपने भाई से कहा, सोनू से, इससे क्या फ़ायदा है? सोनू दुखी हुआ और वह विदेश में अपनी माँ का खाना और पिता की देखभाल, रिश्तेदारों मित्रों को छोड़कर इसलिए कहा कि मैं सोचा कि मैं नौकरी कर रहा हूँ। ऐसी बातें सुनूं, उसके मन में विलाप, उसने अपने मन में विलाप किया, रोया और वह जाकर के सुबह 4 बजे के समय वह बिस्तर से उठा और प्रार्थना करने के लिए घुटना पर झुका दिया। कहा कि हे परमेश्वर, तूने मुझे पैसा कमाने के लिए मुझे बल दिया, परंतु मेरे भाई और बहन को ठीक तरह से आनंदित करने के लिए उन्हें शिक्षा दे, ताकि वह उनके तृप्त मन से आशीष का उपयोग करें। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसने हृदय से गहराई से प्रार्थना की। उसके आँखों से आंसू बह निकले। जब तक उसने प्रार्थना किया तब तक सुबह हो चुकी थी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसके भाइयों ने कॉलेज जाना प्रारंभ कर दिया और उसने जो गाड़ी चलाता था, गाड़ी की चाबी अपने भाई को दे दी और उसकी बहन अपनी सहेलियों के पास में गई और उसकी सहेली का एक भाई IAS बन गया था। उसके मन में आया कि मैं अब इंजीनियरिंग नहीं करूंगी
और अब मैं IAS बनूंगी। मित्रों, उसने IAS के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना चालू किया। अपने भाई से कहा कि मैं IAS बनूंगी। मित्रों, उसने प्रार्थना करना चालू किया, मेहनत करना भी चालू कर दिया और वो IAS बन गई। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आपको IAS बनना है, अफसर बनना है, तो उसी प्रकार अपने हृदय से प्रार्थना करो, मेहनत करो और विश्वास करो कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आप जो बनना चाहते हैं, अफसर बनना चाहते हैं, इसमें परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। आइए, मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। हम देखते हैं कि जो तुम्हारे पास में है उसी से संतोष करो और प्रार्थना करते रहो ताकि आप अफसर बन जाओ, आपकी उन्नति हो। अनुग्रहकारी दयालु पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपके चरणों में फिर आता हूँ। हे प्रभु, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर हैं। आपने कहा था तुम मेरे नाम से जो कहोगे हो जाएगा। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हृदय की गहराई से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। मैं उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, उनको मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम। जो भाई हमारे पश्चाताप करते हैं, मेहनत से घुटने में प्रार्थना करना प्रारंभ कर दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे चैनल में जुड़ गए हैं, मैं देख रहा हूँ एक हमारे भाई बहुत से हमारे भाई और बहनों ने हमारे वचनों का जो हमने बताया है, हमारे वचन के आज्ञाओं का पालन किया और वो लोग ये काम चालू कर दिया। वो भाइयों का नाम क्या? वो भाइयों का नाम ADCHP ये नाम है। ये सब उत्तर प्रदेश के हैं। हमारी बहनें हैं, इनका नाम है CONP, ये नाम हमारे बहनों का। इन लोगों ने दृढ़ निश्चय कर लिया और घुटने में प्रार्थना कर रही हूँ और हमारे भाई प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर पिता इन्हें सफलता प्रदान करे, ये लोग IAS बन जाए। ये IAS बनना चाहते हैं, परमेश्वर पिता ये लोग घुटने में हैं। परमेश्वर पिता, इन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। आपने कहा था मेरे नाम से जो कहोगे आज हो जाएगा। यीशु मसीह तेरी आशीष बोलता हूँ और ये सारे लोग हमारे भाई और बहन IAS की इन्हें नौकरी मिल जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो राजस्थान के लोग हैं। 3 लोग राजस्थान के हैं, 3 हमारे भाई हैं और 2 बहनें हैं। एक भाई का नाम है यस से नाम है, P और T ये नाम है। 3 भाई हैं और BO ये हमारी बहनों का नाम है। ये राजस्थान से हैं। यीशु मसीह ये भी IAS बनना चाहती हैं। परमेश्वर पिता, इनको मैं यीशु मसीह तेरे नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। महाराष्ट्र से हमारे भाई हैं जिसका नाम BOH से नाम है। हमारे भाई भी IAS बनना चाहते हैं। इन सबको मैं यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ। ये हमारे बहनें BN से नाम है, ये भी महाराष्ट्र के हैं। यीशु मसीह तेरी आशीष बोलता हूँ, उनको यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ। आइए भी IAS यीशु मसीह के नाम से बन जाए। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। मैं छत्तीसगढ़ और MP से प्रार्थना करता हूँ। BUH ये नाम है परमेश्वर पिता। ये हम इसमें भाई और बहन दोनों मिले जुले हैं। इन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से ये IAS बन जाएं। और जो लोग इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, परमेश्वर पिता वो लोग हैं, झारखंड के लोग हैं। DHO का नाम है परमेश्वर पिता, ये झारखंड के हैं और यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ ये लोग इंजीनियर बन जाएं। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें। मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब एक बार अवश्य करें। परमेश्वर के राज को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। मित्रों, अगर आप लोग हमारे पास में प्रार्थना निवेदन हमारे पास में भेजते रहें, कमेंट करते रहें, भेजते रहें और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आमीन।